What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज हम एनालाइज करने वाले हैं 2024 के टॉपर की मॉडल आंसर शीट। यस गाइस, आपका हिस्ट्री एग्जाम बहुत पास आ चुका है। शायद आप ये कंप्लीटली बाद में देख रहे हो, फिर भी अगर आपका कोई भी हिस्ट्री का एग्जाम आ रहा है तो आपको इस वीडियो में जो इनसाइट्स मिलने वाले हैं उससे आपके नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं यार, आपको पता है, आंसर राइटिंग के ऊपर घंटे घंटे के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। इट डज नॉट मैटर दैट मच। आपको कोई भी यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं करनी। यू डोंट हैव टू क्रिएट रिएक्शंस एंड ड्रॉ योर इन्फरेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स, नथिंग लाइक दैट। जितना आप आंसर राइटिंग को कॉम्प्लिकेट करोगे उतने आपके नंबर कम होंगे। लेकिन जब हम टॉपर आंसर शीट को एनालाइज करते हैं जो सीबीएसई खुद पब्लिश करती है, उससे हमें पता चलता है दैट दीज आर जस्ट मॉडल आंसर। सीबीएसई डजंट कॉल देम टॉपर आंसर शीट्स। अब आए तो इस बच्चे के 100/100 हैं, लेकिन मॉडल आंसर शीट का क्या मतलब होता है? मतलब दिस इज हाउ ऑल आंसर शीट शुड मोर और लेस लुक लाइक। बट क्या नॉर्मल मॉडल्स की बात कर लो, क्या हर मॉडल एक जैसा दिखता है? एब्सोल्युटली नॉट। ब्यूटी कम्स इन वेरियस फॉर्म्स। सो ये एक फॉर्म की ब्यूटी है, आपकी कुछ और हो सकती है, लेकिन कई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम इधर देख लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, पहले पेज पे पता नहीं यहां पे क्रॉस मारा हुआ है, बट सेक्शन ए से शुरू किया गया है। अब आई ऑलवेज रेकमेंड स्टूडेंट्स कि आप सीरियल ऑर्डर को फॉलो करो, ठीक है? या तो आप फर्स्ट सेक्शन से लास्ट सेक्शन में अपना पेपर अटेम्प्ट करो, या फिर लास्ट सेक्शन से फर्स्ट सेक्शन में अपना पेपर अटेम्प्ट करो। अब सब बच्चे कहते हैं कि सर जो एमसीक्यू होता है उसमें हम सिर्फ ऑप्शन लिख के छोड़ देते हैं। बेटा, अभी तक मैंने जो भी आंसर शीट्स एनालाइज करी हैं, जो मॉडल आंसर शीट्स हैं जो सीबीएसई खुद पब्लिश करता है, एक में भी मैंने नहीं देखा कि इंसान ने सिर्फ डी लिख दिया या बी लिख दिया और आगे की चीज नहीं लिखी। दैट इज समथिंग दैट आई फाउंड इन नो आंसर शीट। सो फर्स्ट सेक्शन में जो भी आप चॉइस लिख रहे हो उसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है जो बताती है कि वो चॉइस क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश, ये आपको लिखना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है? एंड देयर इज नथिंग एल्स दैट वी कैन रियली कॉमेंट ऑन व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। दो चीजें हैं, एक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग चीज लिखनी चाहिए, और दूसरी है कि आपको हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़नी चाहिए। दिस बेसिकली मीन्स दैट योर आंसर शीट इज गोइंग टू बी वेरी रीडेबल। सी, मार्क्स तो आपको आपकी नॉलेज ही दिलाएंगे, लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स आपको लेजिबिलिटी भी दे देता है। रिमेंबर, प्रेजेंटेशन इज नॉट अबाउट ब्यूटिफिकेशन, इट्स अबाउट लेजिबिलिटी। व्हाट डज लेजिबिलिटी मीन? कि भाई आपकी आंसर शीट रीडेबल है। बहुत बच्चों को बहुत कुछ पता होता है, पूरा सिलेबस पता होता है, लेकिन अगर कोई आपके आंसर्स को देख रहा है और उसे समझ ही नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है, तो आपको कैसे नंबर मिल सकते हैं? सो वेरी बेसिक प्रेजेंटेशन टिप्स, एक एक लाइन छोड़ना, कॉरेस्पॉन्डिंग चीज लिखना। अब इस इंसान की तो वैसे ही हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, सो इट इज गोइंग इन देयर फेवर। एनीवे, लेट्स गेट स्ट्रेट ऑन टू सेक्शन बी। अब देखिए, सेक्शन बी में हम एक चीज नोटिस करते हैं दैट राइट अवे a very nice answer writing format is being followed, which I recommend to everybody in humanities. Answer writing के लिए लोग आपको घंटे घंटे तो पढ़ा देंगे, but answer writing can be boiled down to three things. Number one, introduction. Number two, body. Number three, conclusion. That is it. All your answers should have an introduction. So अगर हरप्पन civilization की बात हो रही है तो basic details about the हरप्पन civilization in 1 to 2 lines. Body, हरप्पन civilization के बारे में आपसे क्या पूछा गया है वो body में आएगा. Basically whatever the question asks gets fit into the body, and conclusion is whatever you have written उसकी समरी क्या है. That is it. That is answer writing. मैंने आपको 1 मिनट से भी अंदर में आपको बता दिया है कि आंसर राइटिंग क्या होती है, वही इस बच्चे ने फॉलो करी है. सेक्शन बी है, इट्स नॉट अ लॉन्ग आंसर, उसके बावजूद भी हिस्ट्री में ये फॉलो हो रहा है. बाकी सब्जेक्ट्स में एक्सेप्ट फॉर पॉल साइंस में रेकमेंड नहीं करता, बट हिस्ट्री में, पॉल साइंस में आप ये कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री आपको पता है 3 किताबें हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, जितना लिखोगे उतने आपके बेनिफिट तो होगा ही. क्यों? ये नहीं क्योंकि लंबे आंसर दिख के आपको नंबर मिल जाते हैं, ये कि एक टॉपिक के ऊपर 1000 पॉइंट्स हैं यार. अगर आप गिने चुने 3 पॉइंट लिख के आ जाओगे, क्या आपको पता है कि वही पॉइंट्स मार्किंग स्कीम में है? बाकी स्कीम में तो कोई भी पॉइंट हो सकता है. अगर एक टॉपिक के अंडर एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है तो टू बी ऑन द सेफर साइड वी काइंड ऑफ ओवर राइट इन हिस्ट्री, बट नॉट टू द पॉइंट वेयर हमारा पेपर छूट जाए. तो यही फॉलो हुआ है बेटा. आप देख सकते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया. अब बॉडी में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉपर सब पॉइंट्स. सब पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एक पॉइंट दे दिया विच इज द हेडिंग पॉइंट, और उसके बाद आपने सब पॉइंट्स लिख दिए.
इससे क्या होता है कि आपका आंसर बहुत ज्यादा लेजिबल हो जाता है, दैट इज द ओनली बेनिफिट इट सर्व्स। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम की बारे में, तो वो एक पॉइंट हो गया, लेकिन उसके अंडर की एक्सप्लेनेशन जो है उसके भी 2 पॉइंट हैं। अगर मैं ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखता तो शायद रिस्क होता कि कोई भी इसे स्किप कर देता, बिकॉज उन्हें लगता अरे यार इतना ज्यादा लिखा हुआ है। So you have to make it as legible as possible, and that is something that we are seeing in all humanities answer sheets. अब आप देख रहे हो सेक्शन बी के हिसाब से आपको थोड़ा सा लंबा आंसर लग रहा होगा, दैट इज बिकॉज है यहां पे भी सेम चीज फॉलो हो रही है। जब हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, सेम यहां पे एक पॉइंट है, उसके नीचे दो दो सब पॉइंट हमें दिख रहे हैं, इनफैक्ट 3 दिख रहे हैं, इधर 4 दिख रहे हैं 4 सब पॉइंट्स ऑन गौतम बुद्ध। Now it's not necessary कि all 4 of them would have been in the marking scheme, but as I said, it's very important to not take that chance. So अभी तक हमने क्या लर्न करा है? We have learned about how to present our answers, how to write our answers, and we've also learned the best practices when it comes to writing. कि थोड़ी ओवर राइटिंग इज परमिसिबल, इट डज नॉट मीन दैट आप पूरी किताब लिख रहे हो, इट जस्ट मीन्स दैट यू आर प्लेइंग इट सेफ। बोर्ड एग्जाम्स में यू हैव टू प्ले इट सेफ, ओके? ऑल राइट, 24th की बात कर लो भाई। ये जो 24th क्वेश्चन है, सोल्यूशन 24, इट्स अबाउट कृष्णदेवराय। वेरी रिपीटेड टॉपिक, बहुत सालों में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा में। तो यहाँ पे इनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी है। फिर सब पॉइंट्स में भी आप देखिए, ये एक पॉइंट है, इसके नीचे सब पॉइंट आ गया, और इसके नीचे फिर से सब पॉइंट आ गया है। So these answers are very well categorized. CBSE ने ये आंसर शीट क्यों चुनी है? Because it is so easy to read. आप जब ये वीडियो देख रहे हो, मेरे लिए भी, मैंने एक ही बार इसे पढ़ा और आई वाज लाइक इसमें एनालिसिस क्या करूं मैं, बहुत ही बेसिक है। बिकॉज हिस्ट्री में एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन रिटेंशन। अगर आपकी इंफॉर्मेशन रिटेन हो रही है और आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर बल्ले बल्ले, है ना? 2, इसके नीचे भी सब पॉइंट देख रहे हो, एक और कृष्णदेवराय के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स यहां पे लिख दिए गए हैं। अब आपको दिख तो 3 पॉइंट रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर का भी अगर आप कंटेंट एनालाइज करोगे, सो दिस इज अ परफेक्ट आंसर। अनदर थिंग दैट वी सी इज, जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसे लाइट ब्लू इंक से यहां पे हाईलाइट किया गया है। अब आई डोंट नो इफ लाइट ब्लू इंक विल बी परमिसिबल इन योर सेंटर, बट यूज अ पेंसिल, ठीक है, प्ले इट सेफ। जो भी आपको कीवर्ड्स दिखते हैं, कॉन्सेप्ट्स दिखते हैं, जैसे सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, ठीक है, हिस्ट्री में एक बड़ा मतलब इतना वेल नोन नहीं है, वो सोर्स में आता है, इब्न जुज़े। सबको इब्न बतूता के बारे में पता है, इब्न जुज़े के बारे में नहीं पता। तो अगर आप इब्न जुज़े के बारे में कहीं आंसर में लिख रहे हो तो उसे हाईलाइट करो, शो ऑफ योर नॉलेज, शो ऑफ द फैक्ट दैट यू एक्चुअली रेड योर एनसीईआरटी व्हाइल अदर पीपल आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन वैफ रिसोर्सेज। ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट 25th क्वेश्चन देख लो, ऑल सेम भाई, सेम थिंग, बेस्ट प्रैक्टिस इज बीइंग फॉलोड हियर। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं आपको ज़्यादा इसमें बता नहीं रहा हूँ। द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी लैंड वर डिवाइडेड एज, अब जिसमें भी 4 टाइप्स ऑफ लैंड आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द मेट्रिक ऑफ फर्टिलिटी, बहुत नीटली हमें डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। So there is nothing else that you have to actually take away from this answer sheet analysis apart from what I've told you here. अब एक चीज़ है, जब आप थोड़े लंबे आंसर्स लिखने पे आते हो, सेक्शन सी ऑनवर्ड्स, उसमें what I've seen in past 3 year की answer sheets, because we've been analyzing for 3 years now, this is something that is present in all of them. What is this? You know what it is, mind map कह लो, flow chart कह लो। ये आपको भी हेल्प करता है, विजुअली तो अच्छा लगता है, बट अगर आप इसे लिखने से पहले ड्रॉ करोगे, बिकॉज लंबे लंबे आंसर्स हैं भाई, मेंटल कैटेगराइजेशन तो चाहिए अगर आपको कुछ अच्छा लिखना है तो दिस विल मैप आउट द इंटायर आंसर फॉर यू, और आपका टाइम बचेगा। लोग समझते हैं फ्लो चार्ट बनाने से उनका टाइम घटता है, नहीं नहीं नहीं, यू डोंट अकाउंट फॉर द टाइम दैट इज स्पेंट थिंकिंग व्हाइल यू राइट योर आंसर, ठीक है? अगर आपको शाही पनीर बनाना है और आपको रेसिपी नहीं पता, तो टाइम लगेगा फिगरिंग आउट थिंग्स। लेकिन अगर किसी ने रेसिपी प्रिंट करके आपको दे दिया, फिर आपने रेसिपी लिख ली है, तो शाही पनीर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज थॉट ऑफ। सो दिस इज द रेसिपी व्हेन इट कम्स टू द शाही पनीर, द फ्लो चार्ट दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट हियर। किंगशिप इन एंशिएंट इंडिया 1 2 3 4, एंड दिस डिक्टेट्स द रेस्ट ऑफ देयर आंसर। फर्स्ट पॉइंट उसके सब पॉइंट्स, सेकेंड पॉइंट उसके सब पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट उसके सब पॉइंट्स, ठीक है, काफी ज्यादा सब पॉइंट्स हैं, एंड देन अ वेरी स्मॉल मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा मतलब ओवरडन है, बट अगर आप कुछ भी कर सकते हो टू स्टैंड आउट, वो आप कर लो, ठीक है? अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अटेंशन चाहिए जब आप वॉक कर रहे हो, तो जेन
just dye your hair blonde. Okay, just dye your hair blonde because naturally speaking इंडिया में natural blondes बहुत कम हैं. So अगर आप दिल्ली के सड़कों में चलोगे blonde hair के साथ, people will like पीछे मुड़ के देखेंगे. So this is the blonde hair. These things make you stand out. Now don't think कि इनको करके नंबर आ जाते हैं. बस probability हो जाती है कि ऐसी चीजें करके the checker pays a little more attention to your answer sheet and is pleased by it. ये एनालिसिस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम दिस एक ही चीज है. ये सब तो यार मोर और लेस आपको 3-4 नंबर इधर उधर करके दे देगा. बट व्हाट यू नीड इज इंफॉर्मेशन. अगर आपको पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी में क्या है तो आप लिखोगे क्या. विनी द पू की स्क्रिप्ट लिख के आ जाओगे ऐसे तो नंबर तो नहीं मिलेंगे, है ना. बाकी जल्दी हम सब कुछ देख लेते हैं. बिल्कुल सेम चीजें फॉलो हो रही हैं यहाँ पे. बर्नियर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी. ट्रैवलर्स वाला पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है गाइज, उसे अच्छी तरीके से आप रिवाइज करके जाना, ठीक है. सेम टेक्निक्स बीइंग फॉलोड हियर. अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. जब डिफरेंसेस की बात आती है तो उसे भी टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू शुड टेक इनटू अकाउंट कि जब भी डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज की बात होती हैं तो मैट्रिक्स के हिसाब से आपको उन्हें ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहिए. जैसे यहाँ पे ओरिएंटल थ्योरी की बात हो रही है, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है. ओके, यहां पे भी सेम फ्लो चार्ट, लंबे लंबे आंसर्स हैं, ठीक है. और ये तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा लंबा आंसर होने वाला है. बट द सेम थिंग इज बीइंग फॉलोड एज वाज बीइंग फॉलोड इन सेक्शन सी. 8 मार्कर्स में बेटा बच्चे बड़े स्ट्रगल करते हैं. उनको मैं बता दूं कि 8 मार्कर्स में यही चीजें फॉलो करो, बस ज्यादा लिखो. जितना लिखोगे, देखो हैं तो 8 नंबर के क्वेश्चन, किसी और सब्जेक्ट में 8 नंबर के क्वेश्चन तो आते नहीं, हिस्ट्री में आते हैं. तो लिखो जितना लिख सकते हो. 8 मार्कर से पेपर शुरू करो मैं तो कहता हूं. अब लास्ट मिनट चेंज मत करना, बट मैं हमेशा हिस्ट्री में 8 मार्कर से ही शुरू करता था. ऑल राइट, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस तो बेटा बड़े डायरेक्ट होते हैं. उसमें भी एज सच आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है. जो सोर्स में दिया गया है उसे आप इनकॉर्पोरेट करो. सोर्स की लैंग्वेज भी अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करो. दैट इज समथिंग दैट वी सी हियर एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैप क्वेश्चन तो बड़ा बेसिक सा है एंड देयर इज नो ट्रिक और एनालिसिस आई कैन गिव यू देयर आफ्टर. सो आई होप यू लर्न दैट द एक्चुअल थिंग टू नो आर जस्ट 3 थिंग्स, ठीक है. 3 थिंग्स मैं आपको मैप आउट करके दे ही देता हूं इधर, ठीक है. द फर्स्ट थिंग इज points and सब points, ठीक है. नेक्स्ट टेबल्स, मैप्स, representation, ठीक है. एंड द फोर्थ टेक अवे इज अंडरलाइनिंग. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इज दिस, कंटेंट. अगर आपको सिलेबस पता है तो आपके नंबर आ जाएंगे. अगर आपको नहीं पता तो चाहे इन हैक्स का इस्तेमाल कर लो, 3-3 घंटे के आंसर राइटिंग के वीडियोस देख लो. अपार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, यही समराइजेशन है उस चीज की, वो देख लो. नथिंग विल हैपन. सो हिस्ट्री में या फिर कोई भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में कंटेंट इज किंग. किसी भी सब्जेक्ट में एक्चुअली कंटेंट इज किंग. सो उस पर ध्यान दीजिए. रिगार्डलेस आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए आप और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो. सीयूईटी आने वाला है, पता नहीं आप कब देख रहे हो, बट रिगार्डलेस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में चले जाना. सीयूईटी के कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कोर्सेज. इंग्लिश, गैट, हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, भरे भरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स. इंग्लिश, गैट तो वैर सभी दे रहे होगे, तो चेक देम आउट राइट नाउ. बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं. मॉक्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे. दबा दबा के हम आपको पढ़ाएंगे टू मेक श्योर दैट यू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी. ओके गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी फॉर मोर सच ब्रिलियंट ह्यूमैनिटीज कंटेंट. ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.